नाम श्री जी का पुकारो, मिलो करुणामयी से। यशो मुखर मत खगावली के, राधा विहार विपिने रमता मनो में। राधा विहार विपिने रमता मनो में। राधा विहार विपिने रमता मनो में। श्रीमद् श्री वृंदावन धाम की जय। राधा रमण तदाम्बुज मधुरीं सिंधो अनंत पारस्य। अनुभवैतैकहाश परं वृन्दारण्यं भजेत यो अनन्यः। राधा रमण पदाम्बुज मधुरिमा सिंधोरनंत पारस्य। अनुभवैतैकहास परं वृन्दारण्यं भजेत यो अनन्यः। जो श्रीधाम वृंदावन का अनन्य भाव से भजन करता है। अनन्य भाव से भजन करने का तात्पर्य है अन्य का आश्रय न हो। देखो, प्रेम मार्ग में अनन्यता की बहुत आवश्यकता है। भगवान श्री कृष्ण जगत गुरु है। जब गीता आदि में अपने प्रेम प्राप्ति का इशारा करते हैं तो कहते हैं अनन्यश्चिंतयन्तो माम। बस तू केवल मेरा अनन्य चिंतन कर, बस, और तुझे कोई बात नहीं सोचनी। अगर तू अनन्य चिंतन से मेरी उपासना करेगा तो तुझे अपने योग और क्षेम की, ये जो कहते हैं कि मुझे भगवत प्राप्ति करवाओ तो जाने, या भगवत प्राप्ति की व्याकुलता, दो में देखो हृदय में कि भगवत प्राप्ति की व्याकुलता है या भगवत प्राप्ति कराओ तो जाने, ये देखना है। जिस समय श्री गोपीजन अनन्य भाव से युक्त होकर रुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, तो उसी समय तासा मावीर भूत छोरी सुमय मानुखा मुजा पीताम्बर धरा सुरभि साक्षात मनमत मनमता। अन्य आश्रय न हो, तो जिसके प्रति हम अनन्य हैं वहां व्याकुलता पैदा हो जाएगी। बिना व्याकुलता को आज तक किसी को भगवत साक्षात्कार नहीं हुआ। अगर किसी ने ऐसी कोशिश भी की तो जिसको भगवत साक्षात्कार हुआ उसे सुख नहीं मिला। जितनी भगवत प्रेम की व्याकुलता होगी, भगवत प्राप्ति की व्याकुलता होगी, उतने प्रभु का आपको सुख प्राप्त होगा। ये वृंदावन का भगवत प्राप्ति ऐसा नहीं है, हृदय में इतनी क्षमता ही नहीं कि उसे झेल सके। तत्काल मृत्यु हो जाएगी, ये सब फट जाएंगे। जैसे लोग कहते हैं ना कि आप हमें दर्शन कराओ तो फिर हम समझें, समझने लायक ही नहीं होंगे। जितने भी यंत्र है ना सब फेल हो जाएंगे। तो इसीलिए जो रसिक महानुभाव वृंदावन के हैं, पहले क्या करते हैं, उनको सहाते हैं धीरे धीरे। कितना सह सकते हो, धीरे धीरे धीरे। जो इन काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर के विकार को न सह करके देह संबंधी सुखों में मगन है, वो ये सोचना बंद कर दे कि उसे कभी प्रेम प्राप्त होगा प्रभु का।
तभी प्राप्त होगा जब उसको एक पश्चाताप होगा कि मैंने बहुत नष्ट कर दिया समय, हे करुणा निधान अब लो नशानी अब ना नशई हो। अभी तक जैसा किया कि अब आगे नहीं करूंगा, पूर्ण रूप से भगवद आश्रय। फिर आश्रय लेते ही व्याकुलता होने लगती। अभी हमारा आश्रय नहीं तो व्याकुलता नहीं है। भगवत साक्षात्कार कोई ऐसा थोड़ी कि कोई चित्र हो ऐसे दिखा दो हो गया भगवत साक्षात्कार। द्वंद्व विमुक्ता, जब तक समस्त द्वंद्वों में सम अवस्था को प्राप्त नहीं होगे तब तक भगवत साक्षात्कार हो ही नहीं सकता। यम ही न व्यथ्यन्ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखाधीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। जो सुख दुख में समान होता है, शत्रु मित्र में समान होता है, मान अपमान में समान होता है, लाभ हानि में समान होता है, हर्ष शोक में समान होता है, लाभ अलाभ है, जय पराजय, जिसमें समान बुद्धि जिसकी हो चुकी है वो अभी भगवत प्राप्ति का अधिकारी हो रहा है। भगवत प्रेम तो इसके आगे की भी बात है। और वृंदावन में सिर्फ भगवत प्रेम का ही महत्व है, यहाँ मोक्ष का कोई भी महत्व नहीं, कोई भी महत्व। यहाँ तो मुक्ति बावरी घर घर भटकती घूम रही कि मुझे कोई स्वीकार कर ले। भटकत फिरत मुक्ति बावरी कमल ही तो बतरावे। बावरी होकर मुक्ति घूम रही कि मुझे कोई वर्ण कर ले, और लक्ष्मी यहाँ घूम रही कि मुझे कोई स्वीकार कर ले। वृंदावन में जो वृंदावन के रस के रसिक जन है, ना तो मोक्ष की तरफ देखते हैं ना तो ऐश्वर्य की तरफ देखते हैं। यहाँ श्री प्रबोधानंद पाद सरस्वती जी वर्णन कर रहे हैं कि जिसने श्रीधाम वृंदावन का अनन्य भाव से आश्रय ले लिया, बहुत आवश्यकता है। प्रेम गलिय तिसाकरी तामे दो न समाये। जिसने श्रीधाम वृंदावन का आश्रय ले लिया, पहली बात वो किसी अन्य तीर्थ, अन्य किसी पुरिया या अन्य किसी धाम के दर्शन की लालसा नहीं करेगा। यदि करता है तो पाखंड है, अभी अनन्य आश्रय वृंदावन धाम का नहीं लिया। और जिस रस की हम नित्य वार्ता श्रवण करते हैं वो रस सिर्फ अनन्यता से प्राप्त होता है, किसी साधना से नहीं। एक खूब छैल चिकनिया श्रृंगार करके, अपने को सखी घोषित करके या विविध प्रकार के हाव भाव प्रदर्शन करके कोई फिल्म का नाटक मंच नहीं है कि इससे ठाकुर जी रीझ जाएंगे, तुम जैसा चाहो ऐसा वेश धर लो, जैसे चाहो वैसे तुम श्रृंगार कर लो, तुम्हारे इस मलमूत्र के भांड पर श्री कृष्ण रीझने वाले नहीं। जब तक इससे वैराग्य नहीं होगा तब तक तुम भगवत प्रेम की आशा करते हो। आजकल भगवत प्रेम को मनोरंजन समझा जा रहा है, हम सखी तुम सखी, नाना प्रकार की वासनाओं का विलास खेला जा रहा है और समझा जा रहा है भगवत प्रेम के मार्ग में चल रहे हैं। अरे जिसे भगवत प्रेम की आकांक्षा हो गई वो इस मलमूत्र बनाने वाली मशीन का श्रृंगार करेगा, वो उसको इसमें रति होगी। अरे ये तो साधारण भाव वाले साधक इसका त्याग कर देते हैं। छोटा सा कष्ट मुझे सहन नहीं होता, थोड़े से भी आकर्षण में हमारी चित्त वृत्ति चंचल हो जाती है। हम प्रियालाल के प्रेम के अधिकारी हैं। पहले हमें श्रीधाम वृंदावन की अनन्यता चाहिए। श्रीधाम वृंदावन के अनन्य वही हो सकता है जो श्रीधाम वृंदावन के अनन्य रसिकों का अनन्य हुआ है। अगर श्रीधाम वृंदावन का आश्रय भी ले लें और वृंदावन के रसिकों का आश्रय नहीं है तो बहुत समय लगेगा आपको इस रस के जानने में, बहुत समय। ना पाई है बिन स्वामी आकेल, विपिन वर्षत वैराग्य युक्त जो ललिकाई खेल। जैसे कोई बच्चा हठ ठान ले, यदि ऐसे कोई योगी हठ ठान करके महान वैराग्य से युक्त होकर श्रीधाम वृंदावन में वास करे तो भी वो प्रिया प्रीतम की केली रस को नहीं प्राप्त कर सकता बिना इन सखियों के जो आचार्य रूप से अवतरित हुई है इनके शरणागत हुई। ना पाई, ना किसी ने पाया अभी तक, न कोई आगे पाएगा। वृंदावन धाम का अनन्य रसास्वादन करने के लिए वृंदावन धाम के अनन्य रसकों का आश्रय ले। वृंदावन धाम के अनन्य रसकों का आश्रय लेते ही वृंदावन धाम में प्रीति हो जाएगी, क्योंकि हम वृंदावन धाम को नहीं जानते। ये आप जो देख रहे हो ये वही वृंदावन धाम है जिसमें प्रिया प्रीतम नित्य आठों पहर लीला विलास की रस वर्षा करते रहते हैं। पर हमें क्या अनुभव हो रहा है? नहीं हो रहा। यदि किसी महत कृपा कटाक्ष से भगवत प्रेमी महात्मा का संग प्राप्त हो जाए तो वैसे क्षणों में दर्शन हो सकता है, क्षणों में दिव्य दर्शन। पर आपका समर्पण कितना है? बस एक चीज याद रखिए, समर्पण। सकल समर्पण प्राण धन गुरु सेवा ग्रह निबान, यह अधर्म यह शभान गान नरस कर दे।
कितना सुंदर वर्णन कर रहे हैं श्री प्रबोधानंद जी। केवल वृंदावन का अनन्य आश्रय लेना है। कह रहे हैं राधा रमण पदाम्बुज मधुरिम सिंधोरनंत पारस्य। आहा, अनंत अपार रस कहाँ का? बोले श्री राधा रमण जी के चरणारविंद की लीला रस का अनंत अपार रस का अनुभव हो जाएगा। केवल वृंदावन धाम का आश्रय ले लीजिए, केवल वृंदावन धाम का आश्रय। श्री भट्ट देवाचार्य श्यामा श्याम स्वरूप सर परिश्वारथ बिसर्योजू जाको मन आनंद घन वृंदा विपिन हर्योजू। आहा, कह रहे हैं जिसका मन श्रीधाम वृंदावन ने हरण कर लिया तो मन कहाँ पहुंचा देगा? बोले श्री श्यामा श्याम स्वरूप सर। श्री श्यामा श्याम के स्वरूप रूपी महान प्रेम सरोवर में मन डूब जाता है। जो ही मन श्यामा श्याम के रूप सौंदर्य में डूबा कि बोले स्वार्थ बिसर्योजू, समस्त स्वार्थ का विस्मरण हो जाता है। स्वार्थ ही तो हमें प्रभु से विमुख किए हुए हैं। कितना सुंदर वर्णन करते हैं श्री भट्ट देवाचार्य जी। जाको मन वृंदा विपिन हर्यो, जाको मन वृंदा विपिन हर्यो श्यामा श्याम स्वरूप सरोवर। श्यामा श्याम स्वरूप सरोवर परिस्वारथ बिसर्यो जाको मन वृंदा विपिन हर्यो। निरखि निकुंज कुंज छवि राधे, निरखी निकुंज कुंज छवि राधे कृष्ण नाम उर्धर्यो। राधे कृष्ण नाम उर्धर्यो जाको मन वृंदा विपिन हर्यो। जय श्री भट्ट राधे रसिक राही। आहा, कैसी अद्भुत महिमा श्री वृंदावन धाम की है। श्री भट्ट देवाचार्य जी कह रहे हैं जिसका मन श्री धाम वृंदावन ने हरण कर लिया, अर्थात संपूर्ण रूप से जिसका मन वृंदावन के आश्रित हो गया, वृंदावन का आश्रय लेते ही वृंदावन धाम आपके मन को आपसे छीन करके बलात् स्नेह रूपी बल से छीन करके और प्रिया प्रीतम के रूप सरोवर में डाल देगा। जीव ही रूप सरोवर में पड़ा तो बिसर गया। बिसरी देह पांचों भूले दे सुधि, तो छठे भावना रास की न पावे रसरी की स्वामी श्री हरिदास की। ये सहचरी भाव का प्रादुर्भाव ऐसे थोड़ी है लाली लिपस्टिक लगा के इधर उधर 6 सिकनिया बनकर के सखी बन जाओगे। सखी बनने के लिए पहले जय श्री भट्ट धूलि धूसर तल यह आशा उर्धार रे मन वृंदा विपिन निहार। पूरा शरीर रज से अभिषिक्त हो, रोम रोम में श्यामा श्याम का स्मरण हो रहा हो। रोम 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 जब रग रग बोले तब कछु स्वाद नाम को पाए। श्री धाम वृंदावन में रहते हुए एक एक रोम बोल रहा है राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। उसका हृदय निर्मल हो रहा है। तब श्रीधाम वृंदावन छीन के उसका मन स्नेह रूपी बल से जबरदस्ती छीन करके और प्रिया प्रीतम के रूप समुद्र में डाल दिया या रूप सरोवर में डाल दिया। अब क्या हुआ? डूब, अब वहां से निकलने का तो साधन है नहीं। जब मन डूब गया तो फिर स्मरण कहा थे थे बचन मिथुन मुख निसरत सुन सुन देह दशा किन भूलो। युगल सरकार मृदु पदन्यास उठत कुमकुम दज अद्भुत बहत समीर भूलो।
श्री यमुना जी के परम पावन पुलिन पर दत्ता थे ऐसा उच्चारण करते हुए नौ किशोर श्री प्रियाजू श्री लालजू महान रास खेल रहे, ऐसे मुख से थे वचन उच्चारण हो रहे। अरे इनको सुनकर अपनी देह दशा का विस्मरण क्यों नहीं करते? अति लावण्य रूप अभिनय गुण नाहिन कोटि काम समतुलहु, रकुटि विलास हास रस बरस जय श्री हरिवंश प्रेम रस झूलहु। प्रेम रस में क्यों नहीं झूल रहे हो? ऐसा लावण्य ऐसा रूप श्रीधाम वृंदावन में नित्य लीला परायण है, फिर भी मुझे अनुभव में नहीं आ रहा। क्या श्रीधाम वृंदावन की दिव्यता पर संशय है? नहीं, दिव्य है। हमने नहीं, अनंत महापुरुषों ने अनुभव किया। अनंत, 1 2 हजार 2 हजार लाख 2 लाख में अनंत महापुरुष हो गए। ये दिव्य वृंदावन धाम द्वापर में ही नहीं प्रकट हुआ, ये अनादि है, इसका कोई समय तारीख नहीं है। ये वृंदावन धाम किसी का प्रकट किया हुआ नहीं है। अगर महाप्रभु श्री चैतन्य देव आए तो वृंदावन में आए, श्री हरिवंश चंद्रजू आए तो वृंदावन में आए, जितने भी महापुरुष है वृंदावन में आए। हाँ, वृंदावन के कुछ लीला क्षेत्रों को अलग अलग महापुरुषों ने प्रकाशित किया है जो गुप्त हो गए थे। वृंदावन धाम तो सनातन है, अनादि है, किसी का प्रकट किया हुआ नहीं है। ये तो सबको प्रकट करने वाला है। ये अनादि अनंत धामों का धाम है। ये सब का सब धामी और धाम का ये आदि है, मूल है श्रीधाम वृंदावन। जितने भी आचार्य आए इसी वृंदावन धाम में आए, बड़े बड़े महापुरुषों ने अपने दिव्य प्रेम के नेत्रों के द्वारा जो वृंदावन धाम के महान लीला क्षेत्र गुप्त हो गए थे उनको प्रकाशित किया। वृंदावन धाम को नहीं, वृंदावन धाम तो स्वयं प्रकाशित वस्तु है। कुछ ऐसे लीला स्थल हैं जिनको अलग अलग महापुरुषों ने प्रकाशित किया। श्री भट्ट देवाचार्य जी कह रहे हैं, यदि तुमने अनन्य भाव से श्री वृंदावन धाम का आश्रय ले लिया, देखो ध्यान रखना, हमें अनन्य होना नहीं आता। अनन्य होना वो सिखाएंगे जो अनन्य हो चुके हैं। हमें तो प्रणाम करना भी नहीं आता। अनन्यता की तो बात जाने दो, प्रणाम करना भी नहीं आता कि कैसे प्रणाम किया जाता है, किस पद्धति से वैष्णोजन प्रियालाल को प्रणाम करते हैं। हम अनन्य कैसे हो पाएंगे? जो प्रियालाल के प्रेम में उन्मत्त अनन्य रसिक महानुभाव है, उनकी अनन्यता ग्रहण कर लो तो तुम वृंदावन के अनन्य हो जाओगे। यदि संयोग वसात देह तुम्हारा दूर भी रहेगा तो भी तुम वृंदावन के अनन्य ही माने जाओगे कि तुम न चिंतन कर पाओगे तो वो रसिक तुम्हारा चिंतन करेगा। यदि तुम वृंदावन का निरंतर चिंतन न कर सकोगे तो जिसका तुमने जिस रसिक महानुभाव का आश्रय लिया है वो यहाँ वृंदावन की भूमि से तुम्हारा चिंतन करेगा। बात बराबर हो गई, चाहे उधर से कनेक्शन जुड़े या इधर से जुड़े, रस तो पहुंच ही जाएगा। इसीलिए यहाँ वर्णन कर रहे हैं श्री भट्ट देवाचार्य जी कि जिसका मन वृंदावन ने हरण कर लिया। देखो, जब कोई वृंदावन का प्रेमी रसिक महानुभाव ऐसा संकल्प कर लेता है वृंदावन की अहत की कृपा से कि ये जीव वृंदावन वास करे तो उसे कोई भी प्रारब्ध कर्म नहीं रोक सकता। उसको कोई भी प्रारब्ध कर्म उसको ये नहीं रोक सकता कि अब ये वृंदावन जाने लायक है। ऐसा नहीं हो सकता। समस्त प्रारब्ध ध्वंस हो जाएंगे और नवीन प्रारब्ध की रचना हो जाएगी। जो वृंदावन की भूमि में बैठा हुआ महापुरुष ये संकल्प कर ले कि ये जीव वृंदावन में वास करे, ये प्रियालाल की सेवा में जाए। इसीलिए श्री हरिवंश महाप्रभु ने कहा, जय श्री हरिवंश प्रपंच बंच सब ये काल व्याल को खायो, ये है जिये जान श्याम श्यामा पद कमल संगी सिरनायो। श्याम श्यामा के चरणों के अनुरागी जनों के चरणों में अनुराग करो, क्योंकि वो संकल्प कर लेंगे, वो ऐसी भावना कर लेंगे, वो प्रिया प्रीतम से ऐसा निवेदन कर देंगे कि इस जीव को आप स्वीकार करो तो स्वीकार कर लेंगे। मेरे में इतनी सामर्थ्य नहीं कि मैं वृंदावन अनन्य भाव से वास कर सकूं या श्री श्यामा श्याम को रिझा सकूं। मेरे में सामर्थ्य नहीं। इन महापुरुषों की भावना से, उनके निवेदन से, उनके संकल्प से मेरा चित्त भावित हो जाएगा। मेरे में सामर्थ्य नहीं है। जिन्होंने श्रीधाम वृंदावन के रसिकों का आश्रय लिया, वृंदावन के रसिकों की कृपा से उनका मन वृंदावन का आश्रित हो गया और वृंदावन का आश्रय होते ही वृंदावन एक कार्य करता है, जीव के मलिन मन को चुरा के या स्नेह बल से छीन के और प्रिया प्रीतम के प्रेम सरोवर में, रूप सरोवर में डाल दिया। अब नहा धो के निर्मल हो जाता है। इस रूप सरोवर में दिव्य निर्मलता की प्राप्ति हो जाती है। अन्य साधनों से जो निर्मलता होती है वो संयोग प्राप्त होते फिर मलिन हो जाता है। बड़े बड़े तपस्वी वीतराग परमहंस, अरे सौभरी ऋषि जी की हजार हजारों वर्षों तक जल में समाधि रखती थी,
क्या ये मलिनात्मा वाला ऐसा समाधि कर सकता है? लेकिन मछली की क्रीड़ा देखी तो 50 ब्याह करना पड़े मानधाता की पुत्री से। विचार करके देख लो। यदि वृंदावन धाम प्रियालाल के रूप में मन को हमारे डाल दिया तो बोले जित देखो तित श्याममयी है, चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत, सारा जगत ही श्यामा श्याम में अनुभव में आने लगता है। अब विकार की कोई जगह ही नहीं रही। इसीलिए कहा स्वार्थ सब विसर्यो, जितना स्वार्थ है सब विस्मरण हो गया, क्योंकि हमारे मन को श्री वृंदावन धाम ने चुरा करके श्री श्यामा श्याम के रूप सरोवर में डाल दिया। रूप सरोवर में पड़ते ही मन में रूप, रूप में मन, मन में रूप और रूप में मन दोनों समा गए। पता नहीं चलता कि मन है कि रूप है। अब विकार की जगह नहीं, अब निर्विकार अवस्था प्राप्त हो गई। हृदय में श्री श्यामा श्याम का नाम हर समय अपने आप स्फुरित होने लगा। ये सीधा वृंदावन की महिमा है। या फिर स्वार्थ आपने तो भजन गए फिरे बाहर भजन पकड़े घूमो तो नहीं बन पाता, और यहाँ केवल स्वार्थ में घूमो तो भजन पकड़े घूमता है। बिना भजन के वृंदावन में कोई रह ही नहीं सकता। वृंदावन में पहली बात तो रहना ही एक भजन है। दूसरी बात, अगर एक बार एक दिन में एक संत महापुरुष के दर्शन हो जाए तो इससे बड़ा भजन नहीं। तो गली गली में संत महापुरुष है। सब्जी लेने जाओगे तो भी तुम्हें 10, 20, 50 महात्मा के दर्शन तो हो ही जाएंगे। और यहाँ अगर तुम मनोरंजन में भी घूमोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि रिक्शा वाले पुकारते मिलेंगे, बिहारी जी चलना है, राधा वल्लभ जी चलना है, रंगनाथ जी चलना है या अंग्रेज मंदिर चलना है, प्रेम मंदिर चलना है। ये ठाकुर जी के नाम रूप का उनके, अगर कहीं से भी गुजरोगे तो कहीं श्रीमद् भागवत हो रही है, कहीं प्रवचन हो रहा है, कहीं कीर्तन हो। अगर पढ़े लिखे हो तो कहीं कहीं महापुरुषों के हृदय के जो गुप्त वस्तु है राधा नाम या राधा कृष्ण नाम, वो अंकित मिलेगा वृंदावन की लताओं में, वृंदावन की दीवालों पर। अद्भुत या प्रतिक्षण भजन। कुछ भजन न हो तो वायु स्पर्श करती हुई यमुना जी का आके हमारा स्पर्श कर रही, अंतःकरण पवित्र हो जाएगा। वायु स्पर्श करती हुई रज को उड़ा के हमारे ऊपर डाल रही, पर ये रज मोक्ष को भी मुक्ति प्रदान करने वाली सामर्थ्यशाली रज है। यहाँ वृंदावन में भजन ना भी हो तो सच्चा भजन हो रहा है। और देश के बसत ही अधिक भजन जो होए, यही सम तो पूजत नहीं वृंदावन रहे सोए। अगर वृंदावन में केवल रहे और सोए तो जितना उसको आनंद की अनुभूति होगी, बड़े बड़े भजनानंदियों को बाहर नहीं होगी। ये श्रीधाम वृंदावन है। श्री भट्ट देवाचार्य जी कह रहे हैं, निरखी निकुंज कुंज छवि राधे, कृष्ण नाम उर धर्यो। जय श्री भट्ट राधे रसिक राही, ताहि सर्वस्व दे निबुरो। अपना सर्वस्व आप समर्पित करो तो श्री किशोरी जू और श्री किशोर जू अपना सर्वस्व आपको प्रदान कर देंगे। पक्का लेन देन है इसमें। आप बचा के रखोगे तो उधर बचा के रखेंगे, आपको नहीं मिल पाएगा। आप सर्वस्व अर्पित करो, वो अपना सर्वस्व अर्पित कर देंगे। अब वृंदावन वास करते हुए आप देखो क्या कर रहे हो, क्या अपना सर्वस्व अर्पित कर रहे हो? यदि अर्पित कर दिया तो श्यामा श्याम अपना सर्वस्व अर्पित कर देंगे, अपना रूप, अपना नाम, अपनी लीला और अपना धाम। आपके हृदय में बिना साधना के श्रीधाम वृंदावन की अहत की कृपा से निरंतर नाम चलने लगेगा और निरंतर श्यामा श्याम का रूप नेत्रों में झलकने लगेगा। हृदय में निरंतर उनकी लीला का स्फुरण होने लगेगा, कानों में निरंतर लीला का श्रवण होने लगेगा। केवल आप अपना सर्वस्व समर्पित कर दीजिए, तन मन प्राण समस्त श्रीधाम वृंदावन का बिल्कुल आश्रय लेकर रसिकों को समर्पित कर दो। अब मुझे वृंदावन धाम के सिवा कहीं जाना नहीं। यदि बाहर रहते हो, यहाँ निरंतर नहीं रह पाते, तो जब छुट्टी मिले भाग के केवल वृंदावन धाम आओ। वृंदावन धाम के सिवा तुम्हारा कोई अन्य आश्रय न हो। रसिकों की कृपा से तुम्हें जहाँ रहोगे वहीं वृंदावन प्रकाशित हो जाएगा। हमारे उर वृंदावन और हृदय में वृंदावन प्रकाशित हो जाएगा। पर पूर्ण आश्रय वृंदावन का हो, पूर्ण आश्रय रसिकों का हो। यदि आपने अपने आप को समर्पित कर दिया तो श्यामा श्याम अपने आप को आपको समर्पित कर देंगे। यदि आप यहाँ धन दे करके जाएंगे तो आपको धन 100 की जगह करोड़ों दे देंगे, क्योंकि माया का कोई पारावार थोड़ी है। जैसे हरि अनंत ऐसे हरि की माया अनंत है। यदि आप अपने आप को समर्पित करोगे तो प्रिया प्रीतम अपने आप को समर्पित कर देंगे। अब देखो तुम्हें क्या पसंद है, प्रिया प्रीतम से पसंद है या प्रिया प्रीतम पसंद है?
अगर प्रिया प्रीतम से पसंद है तो बहुत जन्म लगेंगे, अगर प्रिया प्रीतम पसंद है तो अभी इसी क्षण अवलोकन करो नित्य विहार का, पर देख लो और पसंद नहीं होनी चाहिए। वो अंतर की बात देखने वाले हैं। जब हृदय में व्याकुलता पैदा हो जाएगी उसी क्षण आपको दिव्य वृंदावन का अनुभव होने लगेगा। श्री पाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं, राधा रमण पदाम्बुज मधुरिमा सिंधोरनंत पारस्य अनुभवैतैकः सपरम वृंदारण्यम भजेत यो अनन्यः। जो श्रीधाम वृंदावन का अनन्य भाव से आश्रय ले लेता है, बार बार इस बात पर ध्यान दीजिए, अनन्य आश्रय। ये जो कहते हैं कि हमें और किसी से मतलब नहीं, लेकिन थोड़ा मन बदल जाता है, हरिद्वार जाते हैं, तो भैया ये मन बदलने में पावे, यही तो साधना है। और काहे की साधना है? साधना काहे की है कि हमारा मन एक रस में रहे, बदलने में। अगर बदलता रहेगा तो ये तन बदलता रहेगा, कभी सुअर बनना पड़ेगा, कभी कुत्ता बनना पड़ेगा। फिर तुम मनोरंजन ठाकुर जी भी करेंगे ना, तुम मनोरंजन करते हो तो कहेंगे और देख लो 84 लाख योनियों का मनोरंजन हम तुम्हें दिखाई दे रहे हैं। पूर्ण अनन्य हो जाओ, अनन्य। हर उपासना में अनन्य की मांग है। अरे संसारिक प्रेम में तो अनन्यता है ही। बेटा चाहता है कि केवल मैं ही अपनी माँ की गोद में बैठूं, पत्नी चाहती कि केवल मेरा, सिर्फ मेरा प्यारा रहे ये, पति चाहता है सिर्फ मेरी प्यारी रहे, दूसरा इसे देखे भी ना। जब लोक में सांसारिक मोह में अनन्यता है तो भगवत राज्य के प्रेम में अनन्यता की तो बहुत बड़ी मांग है। जब तक अनन्यता नहीं है तब तक भ्रम ही है। जहां अनन्यता आई तो रस का अनुभव होने लगेगा। प्रेम करना चाहते हो और अनन्य नहीं होना चाहते तो बिल्कुल अनुभव में नहीं आएगा प्रेम, चाहे जितने जन्म बिता दो। अभी अभी इसी क्षण हो जाओ तो बिगड़ी जन्म अनेक की, अब ही सुधरे आज, अभी अभी अब ही सुधरे आज। बोले हो ही राम को नाम जब तुलसी दल कुसुमार, अभी प्रभु के हो जाओ, अभी आनंद का अनुभव होने लगेगा। जन्म जन्म इसलिए लगते हैं कि हम अनन्य नहीं हो पाते, पूर्ण आश्रय नहीं ले पाते। जो श्री वृंदावन धाम का अनन्य हो जाता है, एकमात्र वही श्री श्यामा श्याम के चरणों का प्रेम रस प्राप्त कर लेता है। कैसा है प्रेम रस? अपार है, महान माधुर्य है। बड़े बड़े योगिंद्र मुनिंद्रों के लिए दुर्गम गति है वृंदावन का रस। ये सिर्फ प्राप्त होता है वृंदावन की रस का सेवन करने वाले रसिकों की कृपा से। रेमन रसकन संगविन रंचन उपजय प्रेम। इस रस का साधन है रसिक महानुभाव के चरणों का आश्रय। कितने भी बड़े ज्ञानी हो, कितने भी बड़े विद्वान हो, उद्धव से बढ़कर ज्ञानी और विद्वान थोड़ी हो गए। जब वृंदावन की प्रेमी गोपिकाओं की चरण रज का अभिषेक किया तो प्रेमी हो गए उद्धव। नहीं, सारा ज्ञान भरा था लेकिन प्रेम नहीं था। अगर भगवत प्रेम प्राप्त करना है तो इस रज में लोटो, इस रज को लगाओ, इस रज का दर्शन करो। ये रज परम सुखदायी है, परम सुखदायी है। वृंदावन गुण कीर्ति प्रीति रसना में नरी नरती परी जरिहरती नय यज्ञ सकलो परियद्वरी वर्ती। इस श्लोक में वर्णन करते हैं वृंदावन गुण कीर्तिम प्रति रसना में नरी नरती। मेरी रसना वृंदावन की महिमा गुण नाम गाने के लिए हर समय नाचती रहे। इसको चुप मत बैठने दो, बहुत बेईमान है। इसमें दो काम होते हैं, एक स्वाद लेना, एक बोलना। ज्ञानेन्द्रीय और कर्मेंद्रीय दोनों है। एक रसेंद्रीय ज्ञानेन्द्रीय है और वाकेंद्रीय कर्मेंद्रीय है। रस भी लो तो राधा राम सुधा रसम। वृंदावन 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 रट रे। अपनी जिह्वा से श्री वृंदावन श्री वृंदावन श्री धाम वृंदावन। वृंदावन को गान कर वृंदावन को देख। वृंदावन का दर्शन करते हुए हा वृंदावन श्री वृंदावन श्री वृंदावन। यदि ऐसा रसना से उच्चारण करते रहोगे, कानों से वृंदावन की महिमा श्रवण करते रहोगे, वृंदावन नाम वृंदावन की कीर्ति का गान करोगे तो तुम्हारे हृदय में वृंदावन के अधीश्वर प्रकाशित हो जाएंगे। कह रहे हैं वृंदावन गुण कीर्ति प्रतिरसना में नरी नरती परिजरी हरती न यज्ञ सकलो परि यद्वरी वर्ती। जो
वृंदावन की महिमा का श्रवण कर लिया, वो कभी वृंदावन से बाहर नहीं जाएगा। इसका मतलब जिनका आना जाना लगा है उनका आना जाना लगा रहेगा। अब देख लो, तुम्हें आना जाना पसंद है क्या? बहुत से घर बदलने पड़ेंगे, कभी सुअर के पेट में जाना पड़ेगा, कभी कुत्ते के पेट में जाना पड़ेगा, कभी जानवरों के, कभी सांप बनना पड़ेगा, कभी नारदाने के कीड़े और नाली के कीड़े बनने पड़ेंगे। 84 लाख दुनिया है। यदि ये पसंद नहीं तो जाना बंद कर दो, तो तुम्हारा आना जाना बंद हो जाएगा। आना जाना बंद तो आना जाना बंद, आना जाना है तो आना जाना है। अब देख लो, अगर आना जाना पसंद करते हो, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, तो बार बार आओ जाओ। यदि आपको पसंद नहीं है तो फिर आश्रय ले लो। अब मैं वृंदावन से एक कदम भी बाहर नहीं जाऊंगा। यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि तऊ न हाथ पसार। यदि करोड़ों चिंतामणि कोई प्रदान करे तो भी वृंदावन के बाहर जाके लेने की कोशिश मत करो। बोले और पैसे की तो बात नहीं, लेकिन हमारे कुछ संबंधी प्यारे जन रहते हैं। प्रिया प्रीतम से भी प्यारे संबंधी कोई है क्या? प्रिया प्रीतम के सहचरियों से बढ़कर के कोई संबंधी है क्या? अरे सब झूठे संबंधी, कोई सच्चा प्यार करने वाला नहीं है। सब स्वार्थ के बसीभूत पागल हैं। अपने स्वार्थ की पूर्ति नहीं होती तो भाई भाई को काट देता है, पत्नी पति को काट देती है, कितने सब, बेटा माँ को काट देता है। परम पावन संबंधों में सब दूषित भाव आ जाता है यदि स्वार्थ की पूर्ति नहीं होती। कितने उदाहरण है, संसार में रहते हो सब सुनने को मिलता होगा। लेकिन यहां महान दुराचारी पुरुष भी, महान पापात्मा जीव, जिसने जीवन में भगवत अपराध और वैष्णव अपराध सब करता रहा है, अगर वो भी आके वृंदावन का आश्रय ले ले तो वृंदावन धाम उसे निर्मल करके प्रिया प्रीतम के रस में डुबो देता है। ऐसा प्यारा, ऐसा कृपालु, ऐसा महान सामर्थ्यशाली श्री धाम वृंदावन है। इस रज में अद्भुत सामर्थ्य है। और धामी प्रिया प्रीतम कितना प्यार करते हैं, आप थोड़ा सा लगन लगा के देखो, आपको अनुभव में आ जाएगा। संसार के जितने प्रेमी हैं थोड़े दिन तो प्यार करेंगे, इसके प्यार वो भी कैसा, अपने स्वार्थ की पूर्ति, इसके बाद वो फिर रति खत्म हो जाती है। और हमारे इधर वृंदावन धाम की रति रोज बढ़ती है, प्रतिक्षण वर्धमानम। और यहाँ जिनसे प्यार करें उनका रूप रोज नष्ट हो रहा है, चाहे वो प्रीतम का हो चाहे प्यारी का हो। इधर के संसार के प्रीतम प्यारी के जितने रूप हैं वो सब थोड़ी दिनों के बाद सब नष्ट हो, प्रतिक्षण नष्ट हो रहा है। और हमारे प्रिया प्यारी का है अवही और अवही और अवही और है, प्रतिक्षण वर्धमानम। नई नई माधुरी नित्य तरंगे प्रकट हो रही रूप की, और इतना प्यार करते हैं। प्रिया प्रीतम अपने जनों, वात्सल्य सिंधु है, दासी वत्सला कर ही राधा। एक माता में कितना प्रेम है आप देख लो, अपने बेटे के लिए हृदय चीर के रख सकती है। ऐसी अनंत योनियों के अनंत माताएं हैं। सब माताओं का जितना वात्सल्य है, वात्सल्य सिंधु भगवान श्री कृष्ण के वात्सल्य सिंधु से एक बिंदु में है। ऐसे वात्सल्य सिंधु प्रभु को जहां से वात्सल्य प्राप्त हो रहा है वो हमारी श्री लाडली जो है, वैदग्ध्य सिंधु अनुराग रसिक सिंधु वात्सल्य सिंधु। श्री लालजू को जहां से वात्सल्य प्यार प्राप्त हो रहा है वो श्री लाडली जो है। ऐसी लाडली जू का आश्रय लेने पर, उनसे प्यार करने पर प्यार की कमी रहेगी क्या? नहीं, यही पूर्ति होगी। यही, ये सब झूठा संसार है। कहाँ कोई प्यार कर रहा है? काहे को कोई प्यार करेगा? स्वार्थ रहित कोई प्यार करने वाला है? कोई प्यार नहीं करता। अगर रूप बिगड़ जाए तो कोई भी प्रीतम नहीं चाहेगा कि हमारी प्यारी बनी रहे। वो यही सोचेगा या तो मर जाए या भाग जाए। अब हम दूसरी स्वीकार करेंगे। लेकिन रूप बिगड़ जाए, स्वरूप बिगड़ जाए तो भी हमारे प्यारे कहते हैं ये मेरा है, ये मेरा है। प्यारे के जैसा प्यार करने वाला तो कोई है ही नहीं, ना था ना है न रहेगा। ऐसे प्यार करने, ऐसे प्यार का निर्वाह करने वाले तो यही है, यही दूसरा है ही नहीं। प्यार का निर्वाह करने वाले तो सिर्फ यही प्यारे युगल सरकार है, जिसने इनके प्रेम को जान लिया, इनके स्वभाव को जान लिया। ताई भजन तभी भावना आना, उसे दूसरा भाव अच्छा ही नहीं लगता। श्री प्रबोधानंद जी कह रहे हैं, वृंदावन गुण कीर्तिम प्रतिरसना में नरी नर्ती। हे जिह्वा, तू निरंतर वृंदावन 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 बोल और वृंदावन की गुण कीर्ति का गान कर। वृंदावन की गुण कीर्ति क्या है? प्रिया प्रीतम की लीला,
प्रिया प्रीतम की लीला ही वृंदावन की गुण कीर्ति है, इसका गान कर। यदि वृंदावन का नाम गान किया, वृंदावन की गुण कीर्ति का गान किया, वृंदावन की महिमा को हृदय में धारण किया, तो पहली शर्त है कि तुम्हारे कदम वृंदावन से बाहर नहीं जाएंगे। कह रहे हैं परिजरी हरती न यज्ञ सकलो परियद्वरी बरती। जो इस बात को जान गया वो कभी वृंदावन का त्याग नहीं करेगा, कभी वृंदावन से बाहर नहीं जाएगा। अगर वृंदावन से बाहर जाने की बात आती है तो भी आपने वृंदावन को पहचाना नहीं। यदि पहचान लेते तो पाई रतन चिन्हो नहीं, दीन्हो करते डारी। ये माया संसार की, हे माया श्री कृष्ण की मोयो सब संसार। बोले रतन मिला वृंदावन धाम और तुमने चिन्हा नहीं, उसको फेंक दिया, फिर जाके कांच बटोरने में लग गए। संसार में क्या बटोरते हो? कांच ही तो बटोर रहे हो। क्या श्री भट्ट देवाचार्य जी वर्णन करते हैं, जाको नाम ही लेत खन देत जुगल निज कूल। जय जय वृंदावन जुहे महानंद को मूल। जय जय वृंदावन जुहे महानंद को मूल। जय जय वृंदावन आनंद मूल। जय जय वृंदावन आनंद मूल। नाम लेत पावत जो प्रणय रति। नाम लेत पावत जो प्रणय रति। जुगल किशोर देते निज कूल। जुगल किशोर देते निज कूल। जय जय वृंदावन आनंद मूल। जय जय वृंदावन आनंद मूल। शरण आए पाए राधा धव। शरण आए पाए राधा धव। इति अनेक जन्म की भूल। इति अनेक जन्म की भूल। शरण आए पाए राधा धव। शरण जन्म की भूल। जन्म की भूल। जय जय वृंदावन आनंद मूल। जय जय वृंदावन आनंद मूल। ऐसे जानी वृंदावन श्री भट्ट। ऐसे जानी रज पेवारी कोटि मखतूल। रज पेवारी कोटि मखतूल। जय जय वृंदावन आनंद मूल। जय जय वृंदावन आनंद मूल। श्री भट्ट देवाचार्य जी कह रहे हैं, जाको नाम ही लेत खन देत जुगल निज कूल। अगर कोई श्री वृंदावन 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 ऐसा पुकारता है तो श्री प्रिया प्रीतम अपना सानिध्य प्रदान कर देते हैं। प्रिया प्रीतम अपना सानिध्य प्रदान कर देते हैं। ऐसे श्री धाम वृंदावन की जय हो, जय हो, जो महा आनंद का मूल है, महा आनंद का मूल है। जय जयकार हो ऐसे वृंदावन की जो महान आनंद का मूल है, जिनका नाम लेते ही महान प्रेम रस श्री युगल किशोर जी प्रदान कर देते हैं। महान प्रेम रस, और महान प्रेम रस में ही हम युगल किशोर का सानिध्य अनुभव कर पाते हैं। यदि हमारे हृदय में प्रेम का प्रादुर्भाव नहीं हुआ तो युगल किशोर के समीप रहते हुए भी उनका साक्षात्कार नहीं कर पा रहे। जिस समय उनका प्रेम
हमारे हृदय में प्रकट होता है, उन्हीं प्रेम के हृदय के नेत्रों से हम उनका दर्शन कर पाते हैं। धन्य है वृंदावन धाम, जय जयकार है से वृंदावन धाम की। जो वृंदावन धाम का नाम लेते हैं, वृंदावन श्री वृंदावन, प्यारो वृंदावन, लाडीलो वृंदावन, हमारो वृंदावन, सर्वस्व वृंदावन, जीवन वृंदावन, जो ऐसा उच्चारण करते रहते हैं तो श्री लाडली लाल उसे अपना स्वामित्व प्रदान कर देते हैं, उसे अपना स्वामित्व प्रदान कर देते हैं। जो श्री धाम वृंदावन की शरण में आया वो श्री श्यामा श्याम को प्राप्त कर लिया। शरण